पैदाइश से पहले क्या है? बेहतरीन मां का इंतखाब। यानी शादी के लिए नेक और साले लड़की का इंतखाब करना, यह औलाद का पहला हक है। मनमानी नहीं है कि चाहे जिससे शादी करे। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस के जरिए वो मियार बतलाया गया कि किस तरीके का मियार होना चाहिए शादी के। हदीस सुनते अबू हुरैरा की हदीस है, बुखारी में यह हदीस 5090 नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन, तुम किसी भी लड़की से या किसी भी औरत से शादी 4 बिना पर करो। तुम किसी भी लड़की से या किसी भी औरत से शादी 4 बिना पर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिमालिहा, उसकी मालदारी की वजह से, वली हसबिहा, उसके हसब नसब की वजह से, वली दीनिहा, वली जमालिहा, और उसकी खूबसूरती की बिना पर, वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन, उसकी दीनदारी की वजह से। और याद रखो कि दीनदारी को तरजीह देना। अब हमारे यहां 3 मसले पर गौर किया जाता है। लिमालिहा, मालदारी पर, लड़की वाले मालदार हैं कि नहीं, हसब नसब, खानदान कैसा है, खूबसूरती, लड़की खूबसूरत है कि नहीं। ये 3 मामलात पर गौर बहुत है। लेकिन क्या मजाल कि कोई पूछ ले कि इसके दीनदारी का क्या मामला है, नमाज पढ़ती है कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुरान पढ़ती है कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, दीनी तालीम का क्या मामला, कोई पूछने वाला नहीं। खूबसूरती है, अच्छी बात है, मालदारी है, अच्छी बात है, हसब नसब ठीक है। और यही वजह है कि हमारे यहां शादी की जब तैयारी शुरू होती है तो उसका प्रोसेस भी बहुत लंबा है, बहुत लंबा चला जाता है। एक बहन अपनी भाई के लिए रिश्ता देखने जा रही है। अब वहां जाने के बाद लड़की जब आई तो सारे मामलात होने के बाद अब घर का पूरा चक्कर लगाया जा रहा है, पूरे घर का चक्कर लगाया जा रहा है। कहां क्या मामला है, ये इनका कमरा, वो उनका कमरा, ये ऐसे है, वो वैसे है। फिर क्या हुआ, सारी चीजें होने के बाद घर आने के बाद फिर एक अलग कमेंट है, फिर एक अलग कहानी है। लड़की पसंद है तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, कमरा ऐसा है, फला चीज ऐसे है, ये ऐसे है, लंबाई ऐसी है, खूबसूरती ये है, नाक नक्शा ऐसा है, ये लेकिन अगर लड़की पसंद ना है तो भी मामला अलग है। रहने का तरीका नहीं उन लोगों को। देख रहे हैं बर्तन वगैरह कैसे थे, सीढ़ी देखें कितनी गंदगी है उस पे, उसका कद देखें कितनी नाटी है, कितनी सांवली है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें होती है कि नहीं। एक रिश्ता कैंसिल, अब दूसरे जगह के पानी दाना का इंतजाम फिर हुआ, फिर वही सारी बात। बहुत मुश्किल से कोई बहन अपने भाई के लिए लड़का पसंद करती है। मामला क्या है आज, क्योंकि आज दीनदारी पर गौर नहीं है। लड़की कितनी दीनदार इस पर गौर नहीं, खूबसूरत है कि नहीं, मालदारी है कि नहीं, हसब नसब है कि नहीं, इसी में खिंचता चला जा रहा है। पता लगा जो भाई 22 साल में जिसके लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा है 30 साल की उम्र का हो गया, हो रहा है। लम्हे फिक्रिया है भाइयों। मां कैसी होनी चाहिए, अल्लाह के नबी ने कह दिया कि दीनदारी को तरजीह देना। एक बार मालदारी कम हो चलेगा, खूबसूरती कम हो चलेगा, अगर हसब नसब थोड़ा सा लो भी हो चलेगा, लेकिन अगर लड़की दीनदार मिल जा रही, अल्लाह के नबी ने कहा कि फज़ पर बिज़ाति दीन, तुम लोग याद रखना कि दीनदारी को तरजीह दे। अगर नहीं दोगे तो आखिरत में खसारा उठाने वाले हो जाओगे। तरबत यदाक। एक वाकया सुनिए, तंबीहुल गाफिलीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 139। मां कैसी हो, औलाद का हक है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आता है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा ये बेटा नाफरमान हो गया। शिकायत जायज है भाई। उस माँ और बाप का दर्द आप क्या जाने कि जिसका बेटा जिसकी बेटी
नाफरमान हो जाए, बात ना माने, इज्जत ना दे, उसका दर्द हम और आप नहीं जान सकते। जब हमारे बेटी बेटी हमारे साथ वो मामलात करेंगे तब हम समझेंगे। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा ये बेटा नाफरमान हो गया है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलाते, इधर आ बच्चे, क्या माँ और बाप के ये हुकूक तुम्हें नहीं मालूम है? समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माँ और बाप के ये हुकूक तुम्हें नहीं मालूम है, इनके हक के बारे में अल्लाह से डरो। एक मसला यहां ये निकलता है कि अगर कोई आपके यहां किसी चीज का कोई मसला लेकर आए, आप बेहतरीन तरीके से उसको समझाइए कि वो हजरत उमर फारूक ने डांटा नहीं, क्या कर रहे हो ये सब, तुम्हें तमीज नहीं है, नहीं, बल्कि कहा कि क्या माँ बाप के ये हुकूक तुम्हें नहीं मालूम, इनके हक के बारे में अल्लाह से डरो। वो लड़का कहता हाँ जरूर मालूम। ऐ अमीरुल मोमिनीन, जरा ये बतलाइए, क्या माँ बाप के ऊपर औलाद के भी कुछ हक हैं, या सिर्फ औलाद के ऊपर माँ बाप के हुकूक है? क्या औलाद माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखे, माँ बाप के ऊपर कुछ हक नहीं है? हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि नहीं, बिल्कुल जरूर है। कहा अमीरुल मोमिनीन बता दीजिए वो क्या है? कहा पहला हक तो ये है कि किसी ऐसी औरत से शादी न करे जो उसके औलाद के लिए शर्मिंदगी की वजह हो। यानी माँ जो वो इंतखाब करे, लड़की का जो इंतखाब करे वो नेक हो। नंबर 2, उसका अच्छा नाम रखे। नंबर 3, उसके जो है दीनी तालीम दे। वो लड़का कहता है अमीरुल मोमिनीन, मेरा ये बाप जो है इन तीनों हुकूक को नहीं अदा किया हुआ है। इसने एक ऐसी औरत से शादी की है जो एक मजूसी है, और इसी तरीके से मेरे बाप ने मेरा नाम वो रखा है जो अच्छा नाम नहीं है, बल्कि जिसके माने ये है कि गंदा कीड़ा। और इसी तरीके से मेरे बाप ने मुझे दीन के तालीम के नाम पर कुछ नहीं दिया, कुरान की तालीम नहीं दी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस लड़के की बात को सुनते हैं, उसके बाद फिर बाप की तरफ मुखातब होते हैं, तुम कह रहे हो कि यह बेटा तुम्हारा नाफरमान हो गया है, इससे पहले तुमने इनका हक मारा है, इसके हुकूक को मार लिया तुमने, दूर हो जाओ मेरे नजरों से, पहले इसके हक को अदा करो, उसके बाद मुझसे शिकायत करो। क्या पता लगा लड़की का इंतखाब हो जो शादी के लिए नेक हो, अच्छा हो,